A to Z यूट्यूब चैनल पर मैं शाहिद आप सबका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब ने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा कि शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 कामयाबी की तरफ एक कदम और। इस थंबनेल को लिखने की बहुत अच्छी वजह है आज मेरे पास में। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3-4 रोज़ से हम लोग बहुत असमंजस में थे, कशमकश का माहौल था कि आगे क्या होने वाला है, और हमने आंदोलन की प्लानिंग की थी। हम पुणे आयुक्त कार्यालय के सामने 25 तारीख से आंदोलन करने वाले थे और उसकी लगभग पूरी तैयारियां हो गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली मर्तबा भी दीगर मैसेजेस के ज़रिए बताया था कि मंडे को एक मीटिंग होने वाली है हमारी टीम की और आयुक्त ऑफिस के ज़िम्मेदारान की। तो वो मीटिंग मंडे से टलते टलते आज हुई है और उसमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें ज़बानी हमारे सामने आई हैं, जिसको मराठी में कहते हैं तोंडी तौर पर। ऑफिस के ज़िम्मेदारान लोगों ने हमसे कुछ ज़रूरी बातें कही है, जिस पर हमने उन पर यकीन करते हुए अपना जो आंदोलन है उसको 7 तारीख तक स्थगित कर दिया है, मुलतवी कर दिया है कि अगर 7 तारीख को ज़रूरत रही तो हम लोग फिर से आंदोलन के लिए तैयारियां करेंगे और 7 तारीख से ज़ोरदार आंदोलन करेंगे। और आप सब भी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहिए कि ये सिर्फ हमने कुछ दिनों के लिए इसको मुलतवी किया है, लेकिन अगर ज़रूरत रही, हम तो दुआ करते हैं कि ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर ज़रूरत रही तो हम इतने ही ज़ोरदार तरीके से वापस से आंदोलन करेंगे। और मैंने बार बार अपने साथियों को कहा था कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। तो गुड न्यूज़ क्या है, सबसे पहले आप लोगों को वो बता देता हूँ मैं कि जब टीम ने आयुक्त साहब से बात की तो उन्होंने कहा है कि 30 अगस्त तक सारी वैकेंसी हम आपको फ़ेज़ 2 में देने वाले हैं, जिसमें 10% जो रिमेनिंग वैकेंसी थी वो भी आपको मिलेंगी, अपात्र गैर हाजिर भी मिलेंगी। और 30 अगस्त 2024 तक की जितनी भी जगहें रिक्त रह जाती हैं वो सब, यानी खाली रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, वो सब हमको देने का उन्होंने ज़बानी वादा किया है। स्लो प्रोसेस के लिए उन्होंने कहा है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया भी था कि स्लो प्रोसेस है, तो स्लो प्रोसेस के लिए जब हमारे साथियों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि इसका जल्द अज जल्द संज्ञान लिया जाएगा, इसके लिए बात की जाएंगी। और बहुत सारे नगर पालिका ज़िला परिषद जहां पर लोगों ने हमारे साथियों को सही आंसर नहीं दिया है उनसे फ़ौरन बात भी की गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक कदम हमारा और कामयाबी की तरफ बढ़ गया है। सबकी दुआएं और कोशिशें रंग लाई हैं और हमको अभी ज़बानी आश्वासन मिला है। तो सब लोगों ने, ज़िम्मेदारान ने मिलकर ये तय किया है फिर कि 7 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, जब तक कुछ ना कुछ हमको पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और उसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी बार बार बताया है कि सबसे आसान तरीका अभी फ़िलहाल ये है कि हमको प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन मिल सकता है, जिसमें 12 फरवरी 2023 से पहले के कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोग अपलोड कर पाएंगे। और उसमें अगर कोई रह गए थे, यानी जब हमने फॉर्म फिलअप किया था तो किसी वजह से कोई भूल चूक हो गई थी, कोई गलती हो गई थी और उस वक्त के डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना भूल गए थे, एंट्री करना भूल गए थे, तो वो एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी गुड न्यूज़, लेकिन हमको अभी आगे किन किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है उसके लिए कहता हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 हमको प्रिपेयर रहना है। अगर आंदोलन की ज़रूरत होती है तो हम 7 तारीख को फिर से आंदोलन में जाने वाले हैं और इससे भी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारी होगी। सबसे पहले ये बात जहन में रख लीजिए कि ये ज़बानी आश्वासन है। अगर हमारी मांगे बराबर एज इट इज़ पूरी नहीं होती है तो हम दोबारा से आंदोलन के लिए जाएंगे और ये आंदोलन संवैधानिक तरीके से होगा, दस्तूर के तरीके से होगा। इसमें किसी को किसी किस्म की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। बस हमारी जायज़ मांगों के लिए हम लोग वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि शिक्षक भर्ती का कोई भी काम बगैर प्रोटेस्ट के नहीं होता, तो लिहाजा दुआएँ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि हम लोगों को आंदोलन में जाने के लिए तैयार रहना है। दूसरी बात कि जैसे वादे के मुताबिक अगर टैब ओपन होकर मिल जाता है तो ये बहुत ज़रूरी आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। ज़रा इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि अगर टैब ओपन होकर मिल जाता है तो हम लोगों को क्या करना है। अभी हमने निवेदन दिया है हर एक ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका में, उसका ओसी हमारे पास है। अब आपको वो ओसी लेकर अकेले नहीं जाना है। अपने इलाके के, अपने गाँव के किसी सोशल वर्कर को जिसका प्रभाव हो, जिसका असर और रसूख हो, या कोई पॉलिटिकल लीडर, इसको लेकर जाना है और फिर उसका फॉलो अप लेना है, उसकी इंक्वायरी करना है। ये हमको दूसरा काम करना है। देखिए, पहला तो अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए तैयार रहना है। दूसरा कि फॉलो अप लेने जाना है और फॉलो अप किसी ऐसे शख्स को साथ में लेकर जाना है जिसका वहाँ पर प्रभाव हो,
जो वहाँ कोशिश कर सकता हो। वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए हरदम हमको तैयार रहना है। यही आज अभी तक की ये अपडेट थी और यही काम हमको करना है। अब तीसरी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो बहुत 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 ज़रूरी है, ये दो चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी नंबर 1 जो हमने कहा है कि हमको आंदोलन होता है तो उसके लिए तैयार रहना है। नंबर 2 जो हमने निवेदन दिया है उसका फॉलोअप किसी नेता समाज सेवक के ज़रिए उसको साथ ले जाकर रिस्पेक्टफुली बात करके उसका फॉलोअप लेना है। और सबसे अहम बात जो मैं अभी आपसे करने जा रहा हूँ वो उर्दू मीडियम से रिलेटेड है। मराठी मीडियम के साथियों ने बहुत कोशिशें की हैं और उनकी कोशिश से राउंड लगने भी वाला है। हमारी कोशिशें भी हैं, हमारी दुआएं भी हैं, लेकिन अब उर्दू का हर बार की तरह कुछ ना कुछ उर्दू के डिफरेंट ही मसाइल होते हैं, अलग ही मसाइल होते हैं। वही मसाइल मैं तीसरे नंबर पर आपसे डिस्कस कर रहा हूं और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जानते हैं, बहुत सारे साथियों ने मुझे पूछा भी था कि फ़ेज़ 1 की जो 126 यानी 126 जगहें माजी सैनिक की बाकी रह गई थी उसका क्या होगा, और दूसरा कि उर्दू का हमेशा की तरह कन्वर्टेड राउंड। तो ये दो चीज़ें हमारे पास में बहुत ज़रूरी हैं लास्ट में जो रह गई हैं। तो अभी हम ऐसा निवेदन तैयार कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे शालेय विभाग से, एजुकेशनल डिपार्टमेंट से, कि जो फ़ेज़ 1 की उर्दू मीडियम की 126 जगह माजी सैनिक के नाम पर बाकी रह गई थी उसको भी आप इस फेज़ में फ़ेज़ 2 में दीजिए, कन्वर्टेड टू ओपन में डालिए। जैसा कि GR है कि जो वैकेंसी नहीं मिलती है उसको कन्वर्ट टू ओपन किया जाता है। तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। एक 4-5 लोगों की टीम मिलकर हम आयुक्त ऑफिस खुद जाएंगे। एक ईमेल मुहिम भी चलाना है। पहले तो ईमेल मुहिम चलाएंगे हम लोग, जैसे हमने क्रॉस मीडियम की चलाई थी, आइसोलेटेड की चलाई थी, उसी तरीके से हमको एक ईमेल मुहिम और चलाना है अभी फ़िलहाल में। कि वो इसलिए करना है कि 126 जो रह गई जगह हमारी है माजी सैनिक की, वो जगह और उर्दू मीडियम का हर बार की तरह कन्वर्टेड टू ओपन राउंड लगाना। इसके लिए हमारे बहुत सारे सरपरस्त लोग जो हैं उनसे बात हो गई है मेरी, वो लोग इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे। उनके लेटर हेड पर ही हम लोग ये सब चीज़ें ले जाकर आयुक्त ऑफिस में जमा करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ईमेल भी करेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें हमको करना है अभी। आखिरी में सिर्फ आपको यही कहूँगा कि आखिरी में ये हुआ है, अभी पूरे वीडियो सुनाने के बाद में जो उसका लास्ट खदोखाल है वो बयान करता हूँ आपसे, या उसका जो निष्कर्ष पर पहुँचे हम, वो ये है कि अभी हमको ज़बानी तौर पर मुतमईन किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो 7 तारीख को हम फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए ज़हनी तौर पर आप लोग सब तैयार रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जगह लाना है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमने ज़िला परिषद नगर पालिका में निवेदन दिया है उसका फॉलोअप किसी नेता या किसी समाज सेवक, कोई पत्रकार होता है, कोई न्यूज़ रिपोर्टर होता है, उसके ज़रिए लेना है ताकि हमको उसकी मालूमात पड़े। और तीसरा, उर्दू मीडियम के सबसे अहम 2 मसाइल, उसको तीसरे नंबर पे मैंने रखा है, कन्वर्टेड टू ओपन राउंड जल्द से जल्द लगना चाहिए। और उस कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में 126 वैकेंसी जो माजी सैनिक की रह गई थी वो GR के मुताबिक आना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको मुझे बताना था, वही मैंने आपसे अभी शेयर किया है। कोई भी अपडेट आती है तो उसकी मैं सबसे जल्दी पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता हूं। जब तक कि किसी बात की तसल्ली ना हो जाए, उसकी इंक्वायरी ना हो जाए, तब तक उसको आप तक पहुंचाना मैं समझता हूं गलत है। तो अब जब तक पूरा इत्मीनान हो गया है तो मैंने आप तक ये बात पहुंचाई है कि जल्दी टैब मिलने वाला है। सबसे पहले एडिट का ऑप्शन मिलने वाला है। 30 अगस्त तक की वैकेंसी सर हमको देने वाले हैं। उसके लिए आयुक्त साहब का और उनकी टीम का हम शुक्रगुजार हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि 30 अगस्त तक की वैकेंसी वो हमको देंगे और अपना वादा वो ज़रूर पूरा करेंगे। और जो मैंने आपको काम बताए हैं कि सबसे पहले हमको आंदोलन में आने के लिए तैयार रहना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो दुआ कीजिए कि ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो आंदोलन में आने के लिए हमको तैयार रहना है। नंबर 2, हमको जो ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में जाकर फॉलोअप लेना है किसी नेता को या सोशल वर्कर को साथ में ले जाकर के टैब ओपन हो गया है, आप अपलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल जवाब अमन रिस्पेक्टफुली उनसे करने वाले हैं। और सबसे आखिर में जो उर्दू मीडियम के अहम 2 बातें हैं कि कन्वर्टेड टू ओपन राउंड लगाना चाहिए, और उस कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में 126 माजी सैनिक की जो वैकेंसी बाकी है उसको भी प्लीज़ आप ऐड कीजिए। इसके लिए हम निवेदन देंगे, इसके लिए हम लोग ईमेल मुहिम चलाएंगे। यही हमारी स्ट्रेटजी है। आगे सब लोग दुआ करते रहिए और कोशिश करते रहिए कि फ़ेज़ 2 जारी व सारी रहिए। देखिए, कोशिश तो करते रहना होगा, प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, वक्त लगेगा। कोई भी जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि कब तक होगा,
तो ये कोई अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता कि कब तक होगा। एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कामयाबी का कदम अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि जल्द अज जल्द हमारी कोशिशें कामयाब हो और फेज़ 2 के राउंड जल्द अज जल्द लग जाए। आखिर में आपसे यही कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया।